अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की पहल पर गाजा में लागू हुआ सीजफायर खतरे में पड़ता नजर आ रहा है। बुधवार को गाजा पट्टी में इजरायली हवाई हमलों ने एक बार फिर से मौत का तांडव मचा दिया। साउथ खान यूनिस इलाके के पास कुछ इजरायली सैनिकों पर कुछ लड़ाकों ने गोलीबारी की। जवाब में इजरायल ने पूरे इलाके में बम गिराए। गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक कम से कम 28 फिलिस्तीनी मारे गए, जिनमें 9 बच्चे शामिल हैं। 77 से ज्यादा लोग घायल हुए। धमाके में इमारतें ढह गईं, धुआं चारों तरफ फैल गया। एक महिला ने बताया कि उसके परिवार के 4 सदस्य मलबे के तले दब गए। बचाव कर्मी घंटों तक कचरे में हाथ पैर मारते रहे। ये हमला कोई नई बात नहीं है। गाजा का सीजफायर 10 अक्टूबर को अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की 20 सूत्रीय योजना के तहत लागू हुआ था। इस योजना में सभी बंधकों की रिहाई, फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ना और सहायता बढ़ाना था। यूएन सुरक्षा परिषद ने इसको मंजूरी दी थी, लेकिन एक महीने में ही ये समझौता अब दरकने लगा है। हमास के लड़ाकों ने युद्ध विराम तोड़ा है, ऐसा दावा आईडीएफ कर रहा है। आईडीएफ ने कहा है कि खान यूनिस के पास उसके फौजियों पर फायरिंग हुई, लेकिन कोई इजरायली जख्मी नहीं हुआ। जवाब में हमास के ठिकानों पर हमला किया गया। आईडीएफ के प्रवक्ता ने बताया कि यह हमास का युद्ध विराम का उल्लंघन है, हम सख्ती से जवाब देंगे। हमास ने इजरायली दावे को सिरे से खारिज किया है। हमास के प्रवक्ता का कहना है कि इजरायल झूठ बोल रहा है, ये हमलों को जायज ठहराने का बहाना है। हमास ने चेतावनी दी कि यह खतरनाक अग्रेसन है। उन्होंने अमेरिका से अपील की कि तुरंत इजरायल पर दबाव डाले। हमास ने कहा है कि युद्ध विराम के बाद से इजरायल ने 400 से ज्यादा बार उल्लंघन किया है। गाजा के सरकारी मीडिया कार्यालय के मुताबिक 10 अक्टूबर से 19 नवंबर तक इजरायल ने 393 बार सीजफायर तोड़ा है। इनमें हवाई हमले, तोपों की गोलीबारी और नागरिकों पर फायरिंग शामिल है। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री बताती है कि युद्ध विराम के बाद 312 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इनमें आधे से ज्यादा एक ही दिन में मारे गए, जब इजरायल ने अपने फौजियों पर हमले का बदला लिया था। गाजा में तनाव चरम पर है। युद्ध विराम ने कुछ राहत जरूर दी थी। लाखों फिलिस्तीनी बर्बाद अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। सहायता के ट्रक्स भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उल्लंघन नहीं रुक रहा। अक्टूबर के आखिर में इजरायल ने 104 फिलिस्तीनियों को मार गिराया था, जिनमें 46 बच्चे थे। हमास पर बंधकों के शव के टुकड़े देने का आरोप लगा है। हमास ने इनकार किया है। 19 अक्टूबर को भी झड़प हुई थी। इजरायल ने कहा था कि हमास ने उनके सैनिकों पर हमला किया। हमास ने कहा है कि इजरायल ने सहायता गाजा में आने से रोक दी है। अब खान यूनिस और गाजा सिटी के बेतन हानून इलाके में हमले हुए हैं। यहाँ यूरनवा के स्कूल और क्लब को निशाना बनाया गया, जहाँ शरणार्थी छिपे थे। एक हमले में 10 लोग मारे गए। गाजा सिविल डिफेंस का कहना है कि ये नागरिक थे, ये कोई मिलिट्री ठिकाना नहीं था। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इजरायल कहता है कि हमास हथियार नहीं छोड़ रहा है। ट्रंप की योजना का दूसरा राउंड अटका हुआ है, जिसमें हमास को हथियार छोड़वाने हैं और अंतर्राष्ट्रीय फौज गाजा में भेजनी है। फिलिस्तीनी कहते हैं कि इजरायल ने राफा क्रॉसिंग बंद कर दी है। इजरायली फौजी उनके घरों को उड़ा रहे हैं और कतर जैसे मीडिएटरों ने इजरायली हमलों की निंदा की है। कतर ने कहा है कि ये समझौते को खत्म कर सकता है। अमेरिका हालांकि चुप है, लेकिन ट्रंप ने इजरायल का बचाव किया है, जिससे फिलिस्तीनी डरे हुए हैं। अब देखना होगा कि युद्ध विराम ऑफिशियली कब तक टिक पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।